हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि कॉमर्स का टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा घोषित हो चुकी है और आप लोग फॉर्म भी भर रहे हैं। और यह एक गोल्डन चांस है आपके लिए। बहुत आसानी से एग्जाम है, एक एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव रिटेन देना है और टीजीटी में इंटरव्यू भी नहीं देना और पीजीटी में इंटरव्यू, मतलब आप मेन रिटेन है। रिटेन में आप जितना अच्छा करेंगे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है और टीचिंग का जॉब आपको मिलेगा। एक आसान तरीका है और पीजीटी के लिए वैकेंसी निकाली। ठीक है, अब टीजीटी वैकेंसी देखते हैं, दोनों में है। कॉमर्स के लिए यहाँ पे आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी कॉमर्स टीजीटी और पीजीटी के लिए बताई जाएंगी। ठीक है, और इसमें एक एक चीज आपको इन फ्यूचर जरूरत पे आपको पढ़ाई जाएगी, आप रेगुलर इसको देखेंगे। और टीजीटी पीजीटी में हम देखते हैं कि लगभग 60 से 70% सिलेबस सेम होता है। पीजीटी में थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस होता है, टीजीटी में थोड़ा सा कम होता है। अगर हम तो आप लोगों को बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो आप लोग को कॉमर्स में पूरी छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी। मैंने आपको ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में ऐड होइए और कोई भी समस्या हो आप कॉमर्स का भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 630 730 81 और 42। ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स के लिए आपको हेल्प की जाएगी, आपको हेल्प की जाएगी। ठीक है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, कौन सा चैनल है? मैथ्स एंड कॉमर्स, मैथ ऑन कॉमर्स विथ भूषण। ये मैंने लॉकडाउन में अपना चालू किया था बच्चों के लिए। ठीक है, इसी चैनल से मैं आपको वीडियो आपको सेंड करूंगा। इसमें मैंने इसके प्रीवियस में मैं आपको बता दूं कि इसके में ज्यादातर मेरी अर्थमेटिक मैथ है। अर्थमेटिक मैथ मैंने पढ़ाया है, जो बैंक, एसएससी, रेलवे या जो भी कंपटीशन एग्जाम है, एनटीपीसी, सब के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाया। अभी आगे उसमें प्रोसेस चलेगा। मैंने कुछ कॉमर्स के भी वीडियो डाले हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी दोनों से रिलेटेड है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहां से आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें 13 वीडियो है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें लगभग 6-7 वीडियो हैं। फिर कंपनी अकाउंट्स के 2 वीडियो हैं। कॉमर्स के इतने वीडियो आपको मिलेंगे और स्टेटिस्टिक्स के आपको 5 वीडियो मिलेंगे। ये कॉमर्स से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आएगी, इतना आप रेगुलर पढ़िए। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है। फिर दूसरा है कि गुडविल 4 प्रकार की होती है, कैसे वैल्यूएशन करते हैं। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फिर कंपनी अकाउंट्स में मैंने बहुत ही रिचेस्ट और पोटेंशियल मैंने 2 वीडियो डाला। एक कंपनी के बारे में कि कंपनी बनी क्यों, और दूसरा इशू ऑफ शेयर एट पार पे मैंने डाला हुआ है। नेक्स्ट और भी वीडियो आपको सेंड किए जाएंगे। हाँ, तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको मैं वाणिज्य में मदद करूं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सेंड करिए, कोई समस्या तो आप पूछिए। और आप मेरे बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि क्या है, मैं अभी आपके एडवर्टीजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टीजमेंट 46 में मेरा रैंक 4 पे मेरा सिलेक्शन हुआ। एडवर्टीजमेंट 47 पे मेरा सेकंड रैंक पे आप चयन हुआ। मेरी लिस्ट आप बहुत लोगों को पता है, देख लेंगे कि मेरा चयन हुआ है शशि भूषण सिंह। और मैंने कॉमर्स में बहुत से एग्जाम निकाले हैं। मैंने सिविल में भी कई इंटरव्यू दिए हैं और मैंने फाइनल में भी सिलेक्शन लिया था पोस्टों पे। तो आप, मेरा एक लंबा अनुभव है, मेरे पास एक लंबा कॉमर्स के बारे में पता है जो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। कॉमर्स में बारीकी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है, कैसे आप हैंडल करेंगे, पूरी चीज आपको छोटी छोटी मेरे यूट्यूब चैनल से बताई जाएगी। और आप इससे जुड़े रहिए और मुझ पर विश्वास करिए। मेरा एक लंबा अनुभव है कॉमर्स के बारे में। मैं उन बच्चों के लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप लोगों को पूरी मदद की जाएगी। ठीक, आप हमारे पे विश्वास रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर आप सेंड करिए। हो सकता है मुझे नहीं आ रहा हो, बहुत से क्वेश्चन आदमी को नहीं आता है, मैं आपको समझ के उसको बताऊंगा। अभी मैंने अपने कुछ ग्रुप पे, मेरे इस ग्रुप पे लगभग 100 लोग से 100 लोग से अधिक लगभग जुड़े हुए हैं। मैंने अभी 2-3 टॉपिक्स में मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग जुड़े हैं, इसको देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ये जो 46-47 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के जो अभी एग्जाम हुए थे, और बहुत लोग अभी एडवर्टीजमेंट 50 आने वाला है, जल्दी ही इसका विज्ञापन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप लोग इसमें कुछ लोग पीएचडी किए होंगे, नेट करेंगे, यहाँ पे भरेंगे, उनके लिए भी बाद में क्लासेस बताई जाएगी।
ठीक है। और हम पोस्टों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखते हैं, आप अनुभव, मेरा लंबा अनुभव है, मैं पिछले जब 2004 में वैकेंसी आई थी तो हम देखते हैं कि टोटल पोस्ट लगभग 27-28 थी। उसके बाद 2006 में आई, 2009 में आई, 2011 में आई, 13 में आई। तो जब भी मैं देखता हूँ, अगर बॉयज में देखा जाए तो 25-30 से या 35 से टीजीटी में पद नहीं आया। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखते हैं, मेरे सामने सीटों का विवरण है, मैं अगर आज के डेट में वाणिज्य में देखता हूँ, टोटल बॉयज वर्ग में 127 पोस्ट है। 77 क्या है जनरल के, और 31 ओबीसी, और 18 मतलब 18 ये एससी हैं, ये एक एसटी सीट। इतनी सीट आई है। और आपके साथी भी होंगे, आपके सीनियर्स भी होंगे, बताते होंगे कि बहुत दिन बाद इतनी सीटें आई हैं। ठीक है। अगर हम गर्ल्स में देखेंगे तो वाणिज्य में, जनरल में, गर्ल्स ग्रुप में, जनरल में 4, ओबीसी में 3 और एससी में 1। ठीक है, 8। और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये हिंदी में या गणित में, गृह विज्ञान में, अंग्रेजी में इतने ज्यादा पद क्यों आए और कॉमर्स में पद क्यों आए? इसका मूल कारण है कि कॉमर्स कुछ ही कॉलेजों में एडेड पढ़ाया जाता है, मान्यता प्राप्त, जहां इसलिए मिनिमम कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, इसलिए मिनिमम कॉलेज में रहेगी तो सीट मिनिमम रहेगी। जैसे मान लें किसी जिला में 150 कॉलेज हैं, किसी जिला में 150 कॉलेज हैं। अगर आप टीजीटी देखेंगे, लगभग हर कॉलेज 90-99 हाई स्कूल है, हाई स्कूल की मान्यता एडेड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी जिला में मान लें कि 150 कॉलेज हैं, लगभग 150 कॉलेजों में आपकी हिंदी, आपकी मैथ्स, आपकी साइंस, ठीक है, आपकी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे 150 में बहुत होगा, किसी जिला में 5, 7 या 10 कॉलेजों में ही कॉमर्स पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब 5-10 कॉलेजों के हिसाब से वैकेंसी निकलेगी, और ये जो निकलेगी ये 100-150 कॉलेजों के हिसाब से निकलेगी। ठीक है। इसलिए कॉमर्स के पद कम आते हैं, लेकिन हमको ये नहीं देखना कम आते हैं। 1-1, 2-2 सीट पे लोगों ने सिलेक्शन लिया, मैंने लिया है सिलेक्शन, तो आपको एक सीट चाहिए। सीट कितने यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके लिए हमारा ड्यूरेशन कितना है, महत्वपूर्ण यह है कि हम टॉपिक को कैसे पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना नोट्स कैसे बना रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक सीट चाहिए। ठीक है। अगर हम प्रवक्ता में देखते हैं, तो बालक वर्ग में हम देखते हैं कि वाणिज्य में जनरल के 22 और ओबीसी के 17 और एससी के 6, टोटल 45 पद हैं बॉयज वर्ग में। अगर हम गर्ल्स में देखेंगे, हम देख रहे हैं बालिका वर्ग में, हम देख रहे हैं कि वाणिज्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें बालक वर्ग में है। तो कुल पद कितने हैं वाणिज्य के, हम देखते हैं कुल पद हैं 45। कुल पद कितने हैं? 45। तो ये भी बहुत ज्यादा है। पीजीटी में मैं मुझे पता है पीजीटी 2004 और 6 में जनरल के 2 पद आए थे, 2-2, 3-3 पद आते थे, और आज के डेट में जनरल के 22 पद हैं। ये भी एक आपकी गोल्डन चांस है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में ज्यादा है, लेकिन मैंने बताया है कि कुछ ही कॉलेजों में कॉमर्स पढ़ाया जाता है, इसलिए कॉमर्स की सीटें कम आती है। ठीक है। अब हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस, हम टीजीटी का सिलेबस देखते हैं। ठीक है। टीजीटी के लिए भाई बीएड अनिवार्य है, पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, केवल आपका पासिंग होना चाहिए। तो टीजीटी का सिलेबस हम देखते हैं। टीजीटी का सिलेबस अगर हम देखें तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स, सांख्यिकी, अंकेक्षण, ये सब चीजें हैं। अब इसमें बहुत आधारभूत जो इंटरमीडिएट के अकाउंट्स होते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, उसको आपको एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा, एकदम छोटी छोटी बारीकियों। 2 चीज होता है, जैसे कोई ये कहता है कि भाई मैं इंटरमीडिएट के अकाउंट्स को पढ़ाता हूँ, इंटरमीडिएट के अकाउंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, कहीं आप पढ़ाते होंगे कोचिंग क्लासेस, कहीं पढ़ाना एक दूसरी बात है, इसकी बारीकियों को हमको ज्ञात करना दूसरी बात है। सवाल, क्वेश्चन लगाना एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में हर एक चीज एक सेटअप माइंड में रहती है, एक सेटअप जगह दिखाई जाती है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनने लगेगा तो जिस प्रश्न को आप डेली लगा रहे हैं वहां से क्वेश्चन बनेगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए बहुत बारीकी से हमको पढ़ना है, छोटी छोटी बातों को पढ़ना है। जैसे पुस्तपालन का अर्थ, बुक कीपिंग के बारे में पूछ रहा है, अर्थ, उद्देश्य, विधियां, दोहरा लेखा प्रणाली, रोजनामचा क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली, रोजनामचा, खाता बही, तलपट, समायोजना, अंतिम खाते, साझेदारी, कंपनी, अंशों का निर्गमन, हरण और व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। कुछ एडवांस अकाउंटेंसी से भी हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे अधिकार शुद्ध रॉयल्टी, किराया क्रय पद्धति, प्रभाग क्रय संबंधी, ये इतने हमारे अकाउंट से हैं। एडवांस अकाउंट्स के 3-4 चैप्टर्स हैं और सभी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से। तो आपको
छोटी छोटी बातें को एकदम ध्यान देना। जैसे अगर हम बुक कीपिंग अकाउंट्स को देख रहे हैं तो हमको पहले जानना चाहिए कि बुक कीपिंग होती क्या है, बुक कीपिंग होती क्या है, अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है, अकाउंटिंग में क्या क्या कंडीशन आती है, अगर हम इसके बारे में जानेंगे। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, या दोहरा लेखा प्रणाली के अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया, छोटी छोटी बारीकियों को हमको एकदम जानना है। तो आगे हम देखते हैं सांख्यिकी है। सांख्यिकी में सांख्यिकी के आधारभूत जो आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, मेरे 5 वीडियो हैं सांख्यिकी के बने, 5 वीडियो मेरे सांख्यिकी के हैं। कौन कौन से? सांख्यिकी का जन्म कैसे हुआ, सांख्यिकी क्या है, कुछ सांख्यिकीकर्ताओं की, अर्थशास्त्रियों की परिभाषा है। फिर सांख्यिकी में वर्गीकरण क्या है, सारणी क्या है, कैसे आप सारणी बनाएंगे, समावेशी अपवर्जी विधि क्या होती है, ठीक है, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा क्या होते हैं, या प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, या प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के बारे में पूरा चीजें बताई गई है। अब 5वां वीडियो के बाद हम 6वां वीडियो क्या पढ़ाएंगे कि आप कितना वर्ग विस्तार लेंगे, वर्ग विस्तार लेते समय वर्ग अंतराल कितना कर लेंगे, और छोटी और इन चीजों के बारे में क्लासेज हमारे स्टैटिक्स के 6 नंबर जाएगा। जो 6 समाप्त होगा फिर हम पढ़ाएंगे आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 2 प्रकार की होती है, एक होता है गणितीय, एक होता है स्थैतिक। मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये 5 के बारे में पढ़ाया जाएगा। मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या है, गणितीय माध्य है, और मीडियन और मोड जो है स्थैतिक संबंधी है। और इतना बारीकी से पढ़ाया जाएगा कि अगर आपके पास गणित या सांख्यिकी की कोई भी बुक हो, इतना मैटर बताया जाएगा कि हर मैटर जो है किसी एक बुक से नहीं आपको मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा चीजें, क्योंकि कलेक्शन है मेरे पास मेरा एक लंबा अनुभव है किसी चीज के बारे में, आपको पूरा प्रेजेंट किया जाएगा। सांख्यिकी का बहुत छोटा सा पार्ट है, अपकिरण तक है, ठीक है, और अंकेक्षण थोड़ा सा है, फिर व्यापारिक संगठन के बारे में है, पर्यावरण प्रदूषण है, प्रबंध है, बैंकिंग सेक्टर है, और इंडियन इकोनॉमी के भी थोड़े से पार्ट हैं। तो मतलब हमारी मैनेजमेंट हुआ, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इंडियन इकोनॉमी हुआ, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी हुआ, एडवांस अकाउंटेंसी कुछ पार्ट हैं, स्टैटिक्स को और अंकेक्षण, ये टीजीटी के पार्ट हैं। और टीजीटी के कुछ चीजें पीजीटी में कॉमन है। जैसे आप पूरा देखेंगे तो पीजीटी में थोड़ी चीजें एडवांस हो जाती हैं। जैसे जो स्टैटिक्स आप अपकिरण तक पढ़ रहे हैं, डिस्पर्सन तक पढ़ेंगे, उसके आगे पीजीटी में क्या है, सहसंबंध आ जाएंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, कुछ 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है। इकोनॉमिक्स में जहां हम प्रतियोगिता तक पढ़ेंगे, कुछ नए नए चैप्टर इकोनॉमिक्स में भी हमारे इसमें ऐड हो जाएंगे। पीजीटी में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगी, टैक्सेशन आ जाएगा, इनकम टैक्स के बारे में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये सब चीजें पीजीटी में थोड़ा सा कठिन थोड़ा सा होता है, थोड़ा ब्रॉड सिलेबस हो गया। लेकिन आप ये मान के चलिए कि टीजीटी और पीजीटी में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 60 से 70% मेन सेम सिलेबस है। थोड़ा सा पीजीटी के क्वेश्चंस कठिन आते हैं, टीजीटी के आसान आते हैं, लेकिन आसान कठिन का कोई मतलब, एक कंपटीशन है। जैसे किसी ने कहा भैया मैंने 95% सॉल्व कर दिया, सही है मेरा, और लेकिन जैसे ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, एक कंपटीशन का एग्जाम। आपको जैसे मान लें कि अगर आप जनरल में हैं, 77 सीट टीजीटी में है, तो ऊपर से आपको 77 के रैंक में होना चाहिए। आप चाहे जितना मार्क्स पाएंगे, आप 90 से 95% पाए, लेकिन आपकी जनरल में रैंक 78 है और आपसे ज्यादा तक 77 लोग हो गए हैं, तो आप नहीं होंगे चाहे जितना मार्क्स पाए। लेकिन एकेडमी में सेपरेट होता है, आपका नंबर अलग रहता है, लेकिन ये कंपटीशन के एग्जाम ये टफ होता है। जितना बारीकी से हमको पढ़ना, जितनी छोटी छोटी चीजें हमको पढ़ना, आपको पूरी चीज बताई जाए, और बहुत आसान होता है। हमको घबराना नहीं कि बड़ा कठिन होता है। आप मेरी स्टैटिक्स की 5 वीडियो देखिएगा, स्टैटिक्स के हमारे 5 वीडियो हैं, और कंपनी अकाउंट्स की एक हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंपनी अकाउंट्स के 2 वीडियो मैंने डाला। एक वीडियो व्हाट इज कंपनी, क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर ऑफ, टाइप्स ऑफ शेयर, छोटी छोटी बातों को मैंने डाला। फिर एक वीडियो इशू ऑफ शेयर पे डाला है। नेक्स्ट वीडियो अगर हम क्लासेस चलेगा तो प्रीमियम का डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप पढ़िएगा, सांख्यिकी के 5 वीडियो पढ़िएगा, 6 वीडियो आपको जल्दी ही आजकल में आपको पोस्ट कर दी जाएगी। और हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों की मैं मदद करूं, जो दूर लोग बैठे हैं उनको समस्या न आए, कोई भी समस्या आपके सामने न आए पढ़ने की। कुछ क्वेश्चन अपने ग्रुप में डाले थे जिसमें मैंने बनाया है, अगर आप देखते हैं और देखते हैं उसमें कितने लोग हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मैंने नंबर दिया व्हाट्सएप का, उसमें इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं लोग लगभग 163 लोग। अगर हमको छोड़ दिया जाए तो 162 लोग हैं इस ग्रुप में। और मैंने
उसमें कुछ क्वेश्चंस डाले थे। जैसे मैंने 2 बार बैठा था, मैं खाली समय में कुछ क्वेश्चन डाला। जैसे मैंने पहले बार में डाला था सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन में कि आदित्य व्यय कौन सा खाता होता है, छोटी छोटी बातें। अग्रदाय पद्धति किस बही को कहते हैं, बिलों की कटौती को भुनाना किस अवधारणा के अंतर्गत दिखाना आवश्यक है, मैनेजर की मृत्यु, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। रोकड़ बही का कौन सा शेष अधिविकर्ष होता है, प्रतिज्ञा पत्र। आप जब कहेंगे किसी भी टॉपिक पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमको मैनेजमेंट की प्लानिंग से डालना है, ऑर्गेनाइजेशन से डालना है, स्टाफिंग से, अब मोटिवेशन से, कोऑर्डिनेशन से, जैसे भी कहेंगे मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने ये डाले थे जिससे आप पढ़िए, छोटी छोटी बातों को नोट करिए और जानते हैं करता है, और आप मेहनत करिए और आपके साथ हम लगे हुए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने कुछ वीडियो क्लासेज में इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, आप ये कहते होंगे कि भैया मैं अकाउंटेंसी में पढ़ा रहा हूँ, बुक कीपिंग अकाउंट पढ़ाना अलग, लेकिन आपके सामने जब मैं पढ़ाऊंगा, आपके सामने अगर मैं ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊं, आपके सामने अगर मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़ाऊं, आपके सामने अगर मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊं, तो आपको जरूर, ठीक है आपको आ रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस चीज आप सीखने के लिए मिलेगा, आपको बताया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, जो मैं वीडियो डालूं आपको मिले। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 630 730 81 और 42। इस पे जुड़िए। आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ सेंड करिए, और जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम है यूट्यूब के वीडियो पे आप कमेंट जरूर करिए, जिससे हमको पता चले कि हमको इसमें सुधार क्या करना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझसे भी कहीं गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपको बहुत फायदा होगा। हम गलतियों को सुधार करेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जो टॉपिक आप कहेंगे वो टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा, चाहे अकाउंटेंसी का हो, चाहे स्टेट्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी का, तो आपको पूरे टॉपिक से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में करिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ मैंने लिखा था, व्हाट्सएप नंबर 630 730 81 42 पे आप मैसेज करिए। कोई भी प्रॉब्लम है, अरे भाइयों बहनों, आप लोग पढ़िए मेहनत से। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे बताइए। थैंक